हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम कर चुके थे भाई इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। आज हम करेंगे भाई साइन कन्वेंशन के बारे में कि साइन कन्वेंशन होती क्या है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखो भाई साइन कन्वेंशन कैसे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, अब देखते हैं। हमें पता है भाई ये क्या है, हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या, हम कोई भी, ये जैसे एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखो आपको क्या करना है, जो कोई भी मिरर है, ठीक है, मिरर जैसे कनकेव मान लेते हैं, कनकेव को यहाँ पे रखना है, किस पे, अलोंग द वाई एक्सिस पे आपको क्या करना है, कनकेव मिरर को स्टैंड करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ पे लेना है भी, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब इसकी इमेज क्या करेगी, इमेज फॉर्म करेगी, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी। किस में बनेगी भाई, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसकी इमेज मान लेते हैं यहाँ पे बनती है, क्या मान लेंगे, ए डैश बी डैश। ये क्या है भाई, उसकी इमेज है। ये क्या है भाई, उसकी इमेज है। तो इमेज भी कहाँ पे बन रही है भाई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मानोगे यू। क्या मानोगे भाई, यू। ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस है कहाँ से, ये है भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कनकेव मिरर के पोल से। ठीक है, पोल से, पोल ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द कनकेव मिरर, डिस्टेंस बिटवीन कर लो, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द कनकेव मिरर। अब इमेज, इमेज का क्या करोगे, इसको डिनोट करोगे वी से। ठीक है, यू, यहां पे लिखो यू क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। और वी, वी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है, लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे इमेज, क्योंकि इमेज कनकेव मिरर में कौन सी साइड बनती है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और वो कन्वेक्स मिरर में कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये कौन सा मिरर होता, कन्वेक्स होता, कौन सा होता, कन्वेक्स, तो इमेज कहाँ पे बनती है, यहाँ पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या बनती है अपनी इमेज। तो ये डिस्टेंस भी क्या होता, वी ही होता, क्योंकि हमने मान रखा है कि यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, और वी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर। फिर इसमें बारी आती है एफ। एफ हमें पता है क्या होती है, फोकस लाइन। फोकस लाइन वो क्या होगी, अगर मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे, सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, तो इन बिटवीन होगी ना, यहाँ पे क्या होगी उसकी एफ होगी, यहाँ पे क्या होगी उसकी एफ। तो देखो भाई साइन कन्वेंशन देखते हैं, इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं भाई। देखो हमें पता तो लग गया कि हमें डिनोट कौन सा चीज कहाँ से करनी है। ठीक है, अब बारी आती है, देखो इसके अंदर ये कौन सा है, ये है अपना कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या है, यहां से यहां तक, इसको डिनोट करोगे यू से। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगी अपनी V। ठीक है, अब मान लेते हैं क्वेश्चन में, देखो ये है अपना सेंटर, ये क्या है अभी अपना सेंटर है, तो ये क्या है हमारा एफ। ये क्या है हमारा एफ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। ये क्या होगी, रेडियस। ये क्या होगी अपनी रेडियस। ठीक है, और ये क्या है अपनी फोकस लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखोगे। ठीक है, ये अपना हो चुका है। अब बारी आती है साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में है, जितने भी अपने किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में।
वो आपको डिस्टेंस लेने, लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या लेने आपको, नेगेटिव लेने, क्या लेने हैं भाई, नेगेटिव। और जो राइट हैंड साइड में डिस्टेंस है वो क्या लेने हैं आपको, पॉजिटिव, ठीक है, वो क्या लेने हैं आपको, सारे के सारे पॉजिटिव। अगर मान लेते कोई भी डिस्टेंस क्या है, अपवर्ड है, अपवर्ड डिस्टेंस, वो आपको लेने हैं भाई पॉजिटिव। और जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डिस्टेंस, वो आपको लेने नेगेटिव, ठीक है। यहां पे सारे के सारे नेगेटिव इस साइड में, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे इस साइड में नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। अब सर बात आती है कि सर इनको याद कैसे करेंगे, क्योंकि याद करने की भी प्रॉब्लम आती है, क्यों हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा हमें कहाँ पे लेना है और कौन सा नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है। अब देखो इसका एक इजी सा फॉर्मूला है, ज्यादा टफ भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपने मैथ्स के अंदर भाई, क्या भी मैथ्स के अंदर आपने ग्राफ बनाए हैं, मैथ्स के अंदर आपने ग्राफ बनाए ना। जब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ बनाते टाइम क्या होता था, देखो एक बार, हमें पता है ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है वाई पॉजिटिव, और ये होता है वाई नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये कौन सा नेगेटिव एक्सिस, ये कौन सा है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो भाई, हमने क्या कहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हमें लेफ्ट साइड में लेना, कहाँ पे लेना, लेफ्ट साइड में, ये ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए और बी। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि पता नहीं लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कैसे थे भाई, नेगेटिव थे, राइट हैंड साइड के डिस्टेंस वो कैसे थे, पॉजिटिव, अपवर्ड के भाई पॉजिटिव, और डाउनवर्ड के वो कैसे थे भाई, नेगेटिव, ठीक है। अपवर्ड के पॉजिटिव, डाउनवर्ड के नेगेटिव। देखो भाई यहाँ पे हमने ग्राफ के अंदर कर चुके हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। आपने 9th में भी किया होगा भाई, 8th क्लास में भी आपने ग्राफ बनाए होंगे कि जितने भी इस साइड के होते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, और ये क्या होता है फोर्थ, ठीक है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप 10th में अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी करोगे भाई, वहां पे करोगे, और आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 भाई वहां पे भी करोगे, ठीक है। तो अब देखो भाई इसमें क्या, यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस है कौन से, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये हमने क्या डिनोट किया था, इसको डिनोट किया था यू से। तो इस साइड वाला डिस्टेंस किस में आएगा भाई, तो यू हमेशा हमारा किस में बनेगा, नेगेटिव डिस्टेंस में, नेगेटिव यूनिट भाई, कोई भी यूनिट हो सकती है भाई, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, कुछ भी भाई। यहाँ भी ये नेगेटिव में आया भाई। अब इमेज, इमेज अपनी डिपेंड करती है मिरर के ऊपर भाई, डिपेंड किस पे करेगी भाई, मिरर पे, मिरर पे डिपेंड करेगी। अगर वो कनकेव मिरर है तो इमेज कौन सी साइड बनेगी भाई, इस साइड बनेगी, तो यू, तो वी अपना, सॉरी वी अपना क्या होगा, नेगेटिव। अगर वी हमारा इस साइड बने भाई, वी कहाँ पे बने, इस साइड में बने, तो वी क्या होगा भाई, पॉजिटिव, तो वी क्या होगा भाई, पॉजिटिव। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये अलोंग द क्या है, वाई एक्सिस है, तो वाई की देखो अगर मिला के चले यहाँ पे, तो यहाँ पे वाई क्या होगा, वाई तो पॉजिटिव है, तो यहां तक का ये डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस जो अपवर्ड है, एरो का निशान अपवर्ड है, ऊपर है, तो वाई वाला ये क्या होगा, अपवर्ड में, इसको डिनोट करेंगे भाई एक्स से, ठीक है। हाइट है तो हाइट अपवर्ड में क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हाइट आती है, इमेज, इमेज बन रही है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो कौन सा मिरर होगा अपना, कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे बन रही है कैसे, इरेक्ट बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, ठीक है, इन्वर्ट नहीं है, इरेक्ट है। और कैसी है ये, वर्चुअल इमेज हमने कर चुके हैं अभी पहले, तो इरेक्ट है, इसको डिनोट करेंगे भाई एच डैश से, इमेज को डिनोट करेंगे किससे भाई, एच डैश से। एच डैश यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है भाई पॉजिटिव, ठीक है, क्या बन रहा है, पॉजिटिव। अगर ये एच डैश ऐसे हो जाए, ए डैश बी डैश ऐसे हो जाए, डाउनवर्ड बन चला गया, तो डाउनवर्ड चल रहा है, तो ये क्या बनेगा अपना, नेगेटिव,
ठीक है, इस तरह से आपको साइन कन्वेंशन करनी है। ठीक है, अब एक थोड़ी छोटी सी टर्म और क्यों क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस वाला पंगा आएगा भाई आप लोगों को, क्योंकि कनकेव मिरर की कन्वेक्स मिरर की वो क्या देगा, रेडियस देगा। अब देखो कनकेव मिरर यहाँ पे, ये कौन सा मिरर कनकेव है, अगर मैं इसको पूरा कर दूं, स्फेरिकल बना दूं, स्फीयर बना दूं, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो रेडियस कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। अगर सेंटर इसका यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे है, सॉरी ये तो होगा फोकस लेंथ। अगर इस देखो भाई सेंटर यहाँ पे, ये कंप्लीट रेडियस है, तो रेडियस कहाँ पे होगी भाई, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कैसी होगी, नेगेटिव। अगर रेडियस यहाँ पे आ जाती, ये सेंटर है और ये क्या है, उसकी रेडियस है। ये अगर रेडियस है तो यहाँ पे किसमें, कन्वेक्स में, इसमें भी कन्वेक्स में, और ये पे कनकेव में। यहाँ पे नेगेटिव लेनी है और यहाँ पे कैसी लेनी है भाई, पॉजिटिव लेनी है। यहाँ पे आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद साइन नोटेशन तो हो गई भाई, साइन नोटेशन में हम एक क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, बट उससे पहले करते हैं भाई मिरर फॉर्मूला। क्या करेंगे भाई, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसके लिए भी स्फेरिकल मिरर भी क्या होएगा, ये होएगा भाई अपना 1/v प्लस 1/u, ठीक है, इक्वल टू 1/f। ठीक है, लास्ट टाइम हम बता भी चुके थे कि ये क्या होता है, स्फीयर का सेंटर होता है। अगर मान लेते हैं कि क्या है अपना कनकेव मिरर, ये अपना सेंटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, और रेडियस के बिल्कुल यहाँ पे भी सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है अपना, एफ होता है, फोकस पॉइंट। ठीक है, अब एफ जो आर है, वो रेडियस है, वो किसके इक्वल है, वो अपनी भाई 2f के इक्वल, इसके इक्वल है 2f। तो अगर मान लेते हैं यहां से मैं f की वैल्यू निकालता हूं तो क्या बनेगी, r/2। क्या बनेगी भाई, r/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करना भाई कितनी है, r/2। ठीक है, तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2/r। ठीक है, वो इस तरह से भी आप इसको फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस वो कह देता है कि डायामीटर दे देता है किसी भी सर्फेरिकल मिरर का, बेट क्या देते भाई, डायामीटर d दे देता है। d अपना क्या होता है, d होता है 2r। d क्या होता है 2r। अगर d 2r के इक्वल है, उसने क्या दे दिया, d दे दिया। ठीक है, उसने क्या दे दिया, d मान लेते हैं उसने 16 दे दिया, और कह दिया भाई r निकालो, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पर। ठीक है, या फिर यहाँ से हम r 2r किसके इक्वल है, d के इक्वल है, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, d/2। d/2 अगर d/2 है तो 2 में d, r कितना हो जाएगा, r/2। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/d। तो फॉर्मूला एक और नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस में 1/u 4/d। ठीक है, ये आपको जब घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछता है तब देता है इस तरह से, बट वो घुमाएगा नहीं, आपको सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन देगा भाई। वो आपको क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, और आपको अपना क्या निकालना है भाई, क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको मिरर की इमेज बतानी है कहाँ पे होगी, ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या निकालनी है, अपने यू और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी। वी हमें पता है, डिस्टेंस किसका भी, डिस्टेंस है ये इमेज का, किसका है भाई, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, ये किसका है भाई, ऑब्जेक्ट का, और ये क्या है अपनी फोकस लेंथ, फोकस लेंथ। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिरर फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे 1/v प्लस 1/u अपॉन 1/। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक कनकेव मिरर है यूज फॉर द रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 3 मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस दे दी हुई इसको कितनी दे दी, 3 मीटर। ठीक है, इफ ए बस इज लोकेट एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है,
कितनी बस कितनी दूर है, 5 मीटर भाई, ठीक है। फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज बताना है। मिरर उसने कौन सा ले रखा है, कन्वेक्स। मिरर कौन सा ले रखा है उसने, कन्वेक्स। तो देखते हैं भी कैसे, देखो रेडियस है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट 5 मीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दे दिया उसने, इमेज डिस्टेंस निकालना, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, ठीक है भाई। साइन कन्वेंशन देखेंगे कैसे कैसे करना है। हम देखो यहां से देखते हैं, ये अपना एक्सिस और कन्वेक्स मिरर आप ऐसे कन्वेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे उसने रख दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या अपनी बस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये हो गया भाई। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, u की वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना क्या है u, और ये क्या है r, ठीक है। अब u यहाँ पे है कितना, 5 मीटर, कितना दे दिया भाई, 5 मीटर। रेडियस देखो भाई, कन्वेक्स मिरर है, रेडियस कहाँ पे जाएगी, इस साइड में जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, इस तरह। तो ये क्या लेना पड़ेगा, रेडियस तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होगी, नेगेटिव। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v की निकालनी है, और किसकी, h डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसने क्यों पूछा हुआ है, h डैश इमेज, उन्हें क्या करना, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। अब देखते हैं भाई फोकल लेंथ, फोकल या फोकस लेंथ, ठीक है। अब देखो मिरर फॉर्मूला ये है, इसके लिए हमें f चाहिए, फोकल लेंथ वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो f है वो इक्वल है 2r, ठीक है। किसके इक्वल है भाई, सॉरी, जो r है हमारे किसके इक्वल है, 2f। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 3 दे रखी है, और 2 मल्टीप्लाई बाई f, तो यहां से 3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी f की, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, 1/v निकालना है हमें, तो 1/f ऐसे कैसा, u को इस साइड ले जाओ, 1 माइनस में कितना u, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 1/3/2 माइनस 1/ इसकी वैल्यू क्या है, -5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5, ये ऊपर चला गया, 3/2 माइनस माइनस क्या होगी, प्लस 1/5। एलसीएम लो कितना आएगा, 15, एलसीएम कितना आया भाई, 15 आया। तो यहाँ से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 5 की 2 के साथ 10, यहाँ से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 3 की 1 के साथ कितना 3, तो कितना है भाई 13/15। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है अपनी 1/v की, ठीक है। 1/v की है, तो u की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v क्या आ जाएगी 15/3, 15/3। जब अगर 15/3 है, तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे भाई, डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा भाई, देख लेना भाई, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव ही है, तो इमेज क्या बन रही है भाई, देखो 1.5 m। अब देखो अगर मान लेते हैं इमेज ऐसे बनती, उल्टी बनती, तो इमेज a डैश b डैश इस तरह से बनती, तो नेगेटिव आता है, क्यों, क्योंकि वो डाउनवर्ड है, ठीक है, क्या है भाई, डाउनवर्ड है। बट आ कैसी रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, डायरेक्ट इमेज बनेगी a डैश b डैश, कितनी दूर पे, 1.5, तो v की वैल्यू क्या है, +1.15 मीटर। u की वैल्यू पता है हमें, ठीक है। क्या निकालना है, h डैश निकालना है, मैग्नीफाई पावर, ठीक है, वहां से निकाल सकते हैं, या फिर देखते हैं, और क्या निकालना है हमें, h डैश। h डैश कैसे निकाल लोगे भाई, मैग्निफिकेशन, नेचर मींस मैग्निफिकेशन, कैसी नेचर का है, ठीक है। कहाँ पे बन रही है भाई, पोजीशन, पोजीशन तो बैक साइड में बन रही है, क्योंकि यहाँ पे कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट है, कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है। बैक साइड में इमेज बन रही है, पोजीशन पूछा था ना उसने, तो कैसी है भाई, बैक साइड में इमेज बन रही है, और कैसी है भाई, पॉजिटिव वर्चुअल इमेज है।
वर्चुअल। जब भी कोई इमेज बने पॉजिटिव आए, इमेज कैसी बने भाई, इमेज बन रही है पॉजिटिव तो वो कैसी होगी, वर्चुअल। अगर इमेज बन रही है नेगेटिव तो वो कैसी होगी, रियल। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। इमेज बन रही है पॉजिटिव बन रही है, रियल बन रही है। अब निकालते हैं मैग्नीफाइंग। एम क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, या फिर होता है माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी की वैल्यू क्या है 1.15 है, और यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू कहाँ गई भाई, ये देखिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी -5, यहाँ से कट कर दो भाई, तो किस में जाएगा, पॉजिटिव में जा रहा है। वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू निकालने के बाद आ रही है +0.23। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर क्या आ रही है प्लस में, तो प्लस में आ रही है तो कैसी हो रही है भाई कि द इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि पॉजिटिव वाली मैग्नीफाइंग पावर से पता लगेगा भाई आपका साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला। अगर पॉजिटिव वाला तो वर्चुअल, नेगेटिव वाला तो रियल की इमेज। ठीक है, यहाँ से कैसी होगी भाई, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, क्योंकि हमें पॉजिटिव साइन मिल रहा है तो क्या हो रहा है भाई, इरेक्ट है, सीधी है, और स्मॉलर इन द साइज बाय द फैक्टर 0.23। वहां से क्या है, छोटी है, क्योंकि वहां से क्या है वो छोटी इमेज बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी इमेज है, वहां पे बनेगी छोटी। क्यों बनेगी भाई, किस फैक्टर से बन रही है 0.5 से, क्यों मैग्नीफाइंग कर रहे हैं उसको। वो क्या होता है भाई एच डैश अपॉन एच। अगर ये होता, ये वैल्यू हमारी बिग होती, ये होती कम, मान लेते हैं यहाँ पे इमेज इतनी बनती, यहाँ पे तो 5 कितना आता, 5 आता। ठीक, मतलब क्या, इमेज अपनी बड़ी है। अगर ये डिनोमिनेटर इससे छोटा है तो ये पॉइंट है 1.1 समथिंग है, तो छोटा है, तो यहाँ पे किस फैक्टर से इमेज क्या बन रही है 2.3 में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था भाई। यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ करना है भाई। अगर आपको किसी को भी किसी टॉपिक में भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, लास्ट में कह रहे हैं भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।